हेलो एंड वेलकम बच्चों टू कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के फर्स्ट क्लास में सभी का स्वागत है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फर्स्ट क्लास। यहाँ पे अपने पास दो टॉपिक्स है, एक है डिस्टेंस फॉर्मूला, एक है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला करेंगे अपने जॉइंट क्लास में विद आईसीएसई, बिकॉज उनके भी आ रहा है सेक्शन फॉर्मूला। पर सीबीएसई में अलग से क्या है, एक डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ डिस्टेंस फॉर्मूला। बट इवन बिफोर दैट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब पता है? ये मैथ्स का कौन सा ब्रांच है ये? जैसे कोऑर्डिनेटिक किए थे अपने, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस किए थे, वो अलजेब्रा का पार्ट होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वी टॉक अबाउट कोऑर्डिनेट्स। यहां ग्राफ का बात होता है, यहां पे एक्सेस का बात करते हैं, कोऑर्डिनेट्स का बात करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट लेट्स गेट क्लियर विद दैट। कोई भी प्लेन को अपने चार टुकड़ों में बांट सकते हैं। कोई भी प्लेन को, ये दोनों को पता है क्या बोलते हैं अपने? एक्सिस। ये दोनों को बोलते हैं अपने एक्सिस। ये जो सोया हुआ एक्सिस है, इसका नाम है एक्स एक्सिस। और जो ये जागा हुआ एक्सिस है, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। सिंपल। ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों जहां इंटरसेक्ट करता है, क्या बोलते हैं उसको? ओरिजिन। ओरिजिन। कुछ बच्चे इसको सेंटर बोलते हैं, मत बोलना सेंटर। सेंटर किस में होता है? सर्कल के अंदर होता है सेंटर। इसको अपने क्या बोलेंगे? ओरिजिन। ओरिजिन इज द प्लेस वेर एक्स एंड वाई एक्सिस द मीट अप। चलो ओके। पूरा प्लेन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है बताओ? फोर पार्ट्स। ठीक है ना, फोर पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। अपने इन चारों पार्ट्स को पार्ट्स नहीं बोल के क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपने? क्वाड्रेंट्स। क्वाड का मतलब ही होता है चार, बाई का मतलब टू, यूनी का मतलब वन। ठीक है ना, क्वाड मींस फोर। अब इसका नेमिंग स्कीम क्या है? इसको अपने बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इट गोज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, एंड ये हो जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है ना, इसमें गड़बड़ाना मत। कुछ बच्चा लोग अपना इन्वेंशन करता है यहाँ पे, बोलता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। प्लीज स्टार्ट ऑलवेज फ्रॉम हेयर एंड गो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये पहला चीज हुआ इसमें। दूसरा, अपने पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। जैसे अपना एड्रेस होता है ना, अपना एड्रेस स्टार्ट होता है बिल्डिंग नंबर से, खत्म होता है पिन कोड में, है कि नहीं? तो वैसे ही हर एक पॉइंट यहां पे जो होगा, उसके एड्रेस का दो पार्ट्स होगा। पता है वो दो पार्ट्स क्या होता है? एब्सिसा और ऑर्डिनेट, दैट इज द एक्स वैल्यू एंड द वाई वैल्यू। ठीक है, मतलब मैं बता देता हूं, हर एक पॉइंट का ये एड्रेस होता है एक्स कॉमा वाई। इस एड्रेस को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट इज द एंटायर एड्रेस ऑफ द पॉइंट। ठीक है ना, इसमें एक्स और वाई दोनों आएगा। जो एक्स पार्ट है, उसको बोलेंगे एब्सिसा। माई स्पेलिंग माइट बी रॉन्ग। वाई का मतलब होगा ऑर्डिनेट। वाई का मतलब होगा ऑर्डिनेट। एंड टुगेदर दे मेक अप व्हाट? कोऑर्डिनेट। है ना, एब्सिसा ऑर्डिनेट मिलता है, कोऑर्डिनेट फॉर्म होता है। ठीक है, चलो बना लो इसको तुम लोग, ऑनलाइन ऑफलाइन वालों सब इसे बना लो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।
ओके, ये तो था अपना एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस में भी क्या है, एक पॉजिटिव पार्ट होता है, एक नेगेटिव पार्ट होता है। पता है पॉजिटिव पार्ट कौन सा है? ये राइट वाला पॉजिटिव होगा एंड ये लेफ्ट वाला नेगेटिव होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। कुछ वैसे ही वाई एक्सिस का बात करोगे तो जो टॉप पार्ट है वो पॉजिटिव होगा एंड जो बॉटम पार्ट है वो नेगेटिव। याद है ये सब चीज? ओके। अब इस क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट्स आता है उसमें x क्या है, पॉजिटिव, उसमें y क्या है, पॉजिटिव। तो यहां पे जो भी कोऑर्डिनेट्स आएगा बच्चों वो पॉजिटिव के हिसाब से आएगा, प्लस प्लस। प्लस प्लस का मतलब है यहां पे x का वैल्यू भी पॉजिटिव है, y का वैल्यू भी पॉजिटिव है। नेक्स्ट अपने बात करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट का। सेकंड क्वाड्रेंट में बताओ x क्या होगा? x होगा माइनस एंड y होगा प्लस। माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में बहुत नेगेटिविटी फैला हुआ है। यहां पे x भी नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव है, तो यहां पे पॉइंट्स आएगा माइनस माइनस में। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में x होता है प्लस, y होता है माइनस बच्चों, प्लस माइनस। एकदम सिंपल चीज है, जिसको डाउट हो पूछ लो। चलो नोट्स में आते हैं। पहला नोट, एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस is of the form, कुछ सही बोला है तुम, करेक्ट। पर अपने कैसे लिखेंगे इसको आओ देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म x, 0। मतलब क्या है गाइस? आज ऐसे तो लोग समझना, x को समझना विड्थ ऑफ द पॉइंट, ब्रेथ ऑफ द पॉइंट, एंड y को समझना हाइट ऑफ द पॉइंट। ठीक है ना? आज कोई भी पॉइंट बच्चों एक्स एक्सिस में होगा अगर, तो उसका क्या नहीं होगा, हाइट नहीं होगा ना। उसका ब्रेथ जरूर होगा, उसका विड्थ जरूर होगा, पर हाइट नहीं होगा उसमें। तो y क्या है? 0। और x कुछ भी हो सकता है। सेकंड, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म 0, पाई। कोई भी पॉइंट y एक्सिस में होता है अगर, y एक्सिस का मतलब तुम्हारा y एक्सिस अपना ये हो गया, ठीक है ना, y एक्सिस अपना ये हो गया। कोई भी पॉइंट इसमें होता है तो उसमें हाइट जरूर होगा पर क्या नहीं होगा, ब्रेथ नहीं होगा, दाया बाया कुछ नहीं होगा वो। तो x का वैल्यू 0 हो जाता है यहां पे एंड y विल बी समथिंग। ठीक है, चलो ओके। अब थर्ड में आओ। थर्ड में लिख लो टेस्ट। आओ तुम लोग टेस्ट करते हैं इसमें। 3, -2 कहां पे होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। कैसे समझ रहे पहले अपने, x को देख रहे हैं पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है मतलब कि कहां कहां हो सकता है, 1 और 4 में। x पॉजिटिव है तो किससे टच हो रहा है ये, फर्स्ट एंड फोर्थ से। परंतु बच्चों क्या y नेगेटिव है, मतलब नीचे की तरफ हो रहा है। तो दोनों किसको इनक्लोज कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। बढ़िया, तो ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। -3, -1 थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड इज फुल ऑफ नेगेटिविटी, एक्सक्यूज मी। 0, 3 y एक्सिस। 0, 3 डज नॉट लाई ऑन एनी क्वाड्रेंट्स, वो बॉर्डर पे लाई करता है। x 0 है मतलब कोई ब्रेथ नहीं है,
y3 है मतलब हाइट 3 है, मतलब वाई एक्सिस में है। यस इट इज वाई एक्सिस। -8,0, -8,0, यस इट इज ऑन द एक्स एक्सिस। कौन से साइड में होगा ये? नेगेटिव साइड में, ये लेफ्ट साइड में हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक्स यहां पे कुछ है पर वाई तो 0 है, देयर इज नो हाइट। ये हो गया एक्स एक्सिस। चलो ओके, तो ये अपना रिवीजन हो गया क्लास 8-9 के पार्ट का। अब अपने आओ बच्चों क्लास 10 में आए, आ जाओ। आई वेलकम यू गाइस टू क्लास 10। टॉपिक लिख लो, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला एक्सक्लूसिवली सीबीएसई वालों के लिए है, और आईसीएसई साथ क्या करेंगे अपने, सेक्शन फॉर्मूला। जो इसका एडवांस्ड वर्जन होगा वो बाद में करेंगे। आओ, डिस्टेंस फॉर्मूला एज द नेम सजेस्ट्स helps in finding the distance. It helps in finding the distance between 2 points. आ जाओ। Distance formula helps in finding the distance between 2 points. अभी 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस देख रहे हो। 11 में देखोगे पॉइंट और लाइन के बीच में डिस्टेंस। 12 में देखोगे दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस। दोनों में आता है ये। आ जाओ ओके, फॉलो करते हैं अपने, एकदम इजी। पकड़ लो, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तुम लोग को पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस बताना है। मान लो ए का कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो ये दोनों इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, इनके एड्रेसेस हो गए। ठीक है, क्या निकालना है अपने को? इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, क्या फॉर्मूला होगा वो देखते हैं। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू, सबसे पहले एक बड़ा सा रूट आएगा, रूट। रूट के अंदर फॉर्मूला होगा, पहले एक्स वाले टर्म्स को देखो। एक्स में क्या क्या दिख रहा है? x1 x2, सिंपली अपने लिख लेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। बोलो क्या लिख रहे हैं अपने? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस, सेम काम करो y के साथ, क्या हो जाएगा? y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब उसमें भी आएंगे अपने। सो दिस इज अ क्लीन क्लियर फॉर्मूला। अच्छा बताओ, स्क्वायर और रूट कैंसिल ऑफ होगा क्या? अगर हाँ तुम बोला है तो हम लिखते नहीं वो चीज, है ना। हम क्यों लिख के काटेंगे फालतू का? नहीं, कैंसिल होता है। पता है कैंसिल कब होगा स्क्वायर और रूट? जब रूट है और अंदर में जो भी चीज आएगा सब स्क्वायर के अंदर रहेगा। ठीक है, जैसे पकड़ लो ऐसा कुछ होता, x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2, ऐसा कुछ होता, एंटायर थिंग इज इन स्क्वायर, तब अपने इसको कैंसिल ऑफ करते हैं। अभी कैंसिल ऑफ नहीं। बोलो तो क्यों कैंसिल ऑफ नहीं होगा अभी? क्योंकि बीच में प्लस है। देर आर टू डिफरेंट टर्म्स, ठीक है ना, देर आर टू डिफरेंट टर्म्स। ओके आओ, ऑल्टरनेटिवली इसका एक और तरीका है लिखने का। कुछ कुछ बुक्स में ये लिखा हुआ होता है, कुछ कुछ बुक्स में जो मैं अभी लिखाऊंगा वो लिखा हुआ होता है। दोनों सेम ही है। देखो यहां जो फॉर्मूला आपने लिख रहे थे, सबसे पहले महत्व कौन से कोऑर्डिनेट को दिए थे? ए वाले को। x1 और y1 पहले लिखे थे, अब अपने बी वाले को महत्व देंगे पहले। बी मतलब क्या है? x2 y2 वगैरह है ना। यू कैन राइट इट एज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
दोनों का मतलब बच्चों सेम रहे, कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई करो आंसर सेम आएगा, कोई मैजिक नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आज पकड़ लो, 3 का स्क्वायर करते हो क्या आता है, 9, और अगर -3 का स्क्वायर कर लोगे तो वो भी 9 आएगा। सो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, ठीक है ना। आ जाओ, चलो ओके, बोलो मेरे को क्या फॉर्मूला था एबी का। सबसे पहले क्या करेंगे, रूट ओवर ऑफ क्या, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। पहले x के टर्म्स को देखेंगे फिर y के टर्म्स को देखेंगे, सिंपल। चलो ओके, डन। एग्जाम्पल लेते हैं इसका एक, फाइंड द डिस्टेंस, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2, -3 एंड 0, 5। Find the distance between 2, -3 and 0, 5. x1 y1 तुम्हारा हो गया 2 - 3, x2 y2 तुम्हारा हो गया 0, 5। ये तो, सो देयरफॉर पहले नामकरण करना, देयरफॉर नहीं, इसको लेट करके बोलेंगे। देयरफॉर ए बी का डिस्टेंस जो है, ए बी विल बी रूट ओवर ऑफ, ए बी विल बी रूट ओवर ऑफ 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 -5 का होल स्क्वायर। आओ रूट में आते हैं जी, रूट के अंदर 2 - 0 तो 2 होता है, 2 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर, इस रूट के अंदर 4 प्लस 64। गाइस रिमेंबर, माइनस का स्क्वायर कभी भी माइनस नहीं होता है, स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा √68। a माइनस बी होल स्क्वायर का, अच्छा नहीं वो नहीं लगेगा इसमें, बिकॉज ये इजी है एकदम, ये डायरेक्टली अपने सॉल्व कर लेंगे। तुम कब लगाओगी a - बी होल स्क्वायर, जब पकड़ लो तुमको ऐसा कुछ दिया हुआ होगा। क्या इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं अपने, नहीं, तो तुम होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो, ठीक है। गाइज एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे मिसिंग है आंसर में, यूनिट, बिल्कुल सही। अपने को डिस्टेंस निकालने बोला ना, डिस्टेंस मतलब क्या होता है, लेंथ, यूनिट का बात तो करना ही पड़ेगा। नहीं लिखोगे ये बेटा हाफ मार्क कटेगा, फिर यू विल हैव टू बी वेरी क्लियर कि भाई ये लिखना ही है अपने। अगर एरिया का बात होता तो यूनिट स्क्वायर लिख देते हैं अपने, ठीक है ना। सो बी वेरी क्लियर अबाउट दिस, √68 यूनिट्स। चलो बहुत बढ़िया, आओ आगे बढ़ते हैं फिर, आओ नोट्स में घुसते हैं। पहला नोट लिख लो, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए, मान लो x, y है, पॉइंट ए मान लो x, y है, एंड ओरिजिन, ओरिजिन का पॉइंट क्या होता है, 0, 0। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड ओरिजिन इज AO इज रूट ओवर ऑफ, बोलो फॉर्मूला के हिसाब से अपने क्या लिखते हैं, x - 0 का होल स्क्वायर लिखते ना, जो कि क्या होता, x² ही होता है ना। x - 0 का होल स्क्वायर क्या होता बच्चों, x² ही होता, तो वही लिखेंगे अपने, प्लस नेक्स्ट y - 0 का होल स्क्वायर इज y², सिंपल एकदम।
मतलब फॉर्मूला वही है अपना, बस x1 y1 क्या हो गया है x n y, और y x2 y2 क्या हो गया है 0,0। तुम लोग हम बोलते हैं यहीं पे पुट कर लेना, फॉर्मूला इसी में पुट कर लेना, आंसर तुम लोग का यही आए। सेकेंड नोट में आओ, लिख लो क्वाड्रिलैटरल मेनिया। क्वाड्रिलैटरल मेनिया, एक्सक्लेमेशन मार्क। बोलो क्वाड्रिलैटरल कौन कौन सा पता है तुम लोगों को? पैरेललोग्राम, फिर ट्रेपीजियम, फिर रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस। तुम क्या बोला? काइड भी हो जाएगा, ठीक है। रोम्बस। अपने यहां पे चार चीजों को ही देखेंगे बस। चार चीज क्या है? पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस। ठीक है। आओ, इसमें क्या समझने का चीज है मैं बताता हूं। पकड़ लो, हम लोग को ना क्वेश्चन में चार कोऑर्डिनेट्स दे देगा, ABCD। चारों के अपने को एड्रेसेस मिल जाएंगे, अपने को कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। बोलेगा पता करो ये रेक्टेंगल है कि नहीं। ड्राइंग कुछ बनाया हुआ नहीं है, पता करने बोल रहा है कि ये चारों के बीच रेक्टेंगल फॉर्म होगा कि नहीं। तो उसका तरीका क्या है समझना। चार पॉइंट्स तो ऐसे हो जाएंगे ना, ये चार पॉइंट्स ऐसे हो जाएंगे। तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग डिस्टेंसेस निकालोगे। AB का डिस्टेंस निकालेंगे, इट शुड बी इक्वल टू व्हाट? CD का डिस्टेंस। समझ में आया? तुम लोग डिस्टेंसेस निकालोगे, अपने को पता है रेक्टेंगल होने के लिए ऑपोजिट साइड शुड बी इक्वल। अगर AB का डिस्टेंस 18 आ रहा है तो पक्का CD का भी 18 आना चाहिए। और किसका किसका निकालोगे डिस्टेंसेस? AD का और BC का। BC का अगर 6 आ रहा है तो AD का भी 6 आना चाहिए। तो अपने क्या बोल देंगे? इज द रेक्टेंगल? नो। पैरेललोग्राम भी हो सकता है। आज पैरेललोग्राम बनाते हो, उसमें भी तो ये 18 आ सकता है, ये 6 आ सकता है ना। बहुत कंफ्यूजन। तो करेंगे क्या हम लोग? हम लोग फुल प्रूफ काम करेंगे एकदम। हम लोग डायगोनल्स भी निकाल लेंगे। मतलब छह छह डिस्टेंस निकालना है, माथा खराब एकदम। AC भी निकालोगे और BD भी निकालोगे। एंड AC और BD दोनों ही क्या है? सेम होने चाहिए। अगर AC का वैल्यू 20 आ रहा है, मतलब डिस्टेंस 20 आ रहा है, तो BD का भी डिस्टेंस 20 आना चाहिए। ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या डायगोनल्स इक्वल होता है क्या? नहीं। देख रहे हो ये कितना बड़ा है, कितना छोटा है ये कितना बड़ा है, ये कितना छोटा है। दोनों का डायगोनल्स अनइक्वल हो। ठीक है। मान लो इसका डायगोनल निकालते हो तुम लोग, 20 आ रहा है, तो इसका पक्का 20 नहीं आएगा। मान लो इसका 16 या 15 कुछ भी आ रहा, तो अपने क्या बोल देंगे फिर? पैरेललोग्राम है। या अगर सेम आता है तो बोल देंगे रेक्टेंगल है। समझ में आया? आ जाओ। तो सबसे पहले लिख लो पैरालेलोग्राम। ले लो, क्या ले लो? पैरालेलोग्राम। क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम तब होगा जब ऑपोजिट साइड्स, क्या होगा ऑपोजिट साइड्स? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, कॉमा, डायगोनल्स आर अनइक्वल। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर अनइक्वल। सेकंड में आओ, क्या लिखेंगे अब? रेक्टेंगल। आ जाओ, लिख लो रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होगा? ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होगा एक दूसरे से, डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स भी इक्वल होना है एक दूसरे से फिर।
थर्ड में आना। थर्ड में आना। थर्ड में चलो बात करते हैं अपने किसका, स्क्वायर का बात कर लेते हैं। स्क्वायर। यस। स्क्वायर में क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो। स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, कॉमा डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स आर इक्वल। नेक्स्ट आइयो फोर्थ में, लास्ट बचा है अपना रोम्बस। रोम्बस क्या है पता है, स्क्वायर को एक तरह से एक जगह से लगा दो ऐसे करके, एक जगह से लगा दो तो ऐसे हो जाएगा। स्क्वायर को यहां से थोड़ा हवा दे दो उसको, तो वो यहां से रोम्बस बन जाएगा। रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस है तो स्क्वायर ही, तो सारे साइड्स क्या होंगे, इक्वल, पर डायगोनल्स अनइक्वल हो जाएगा। ऑल साइड्स आर इक्वल, कॉमा डायगोनल्स आर अनइक्वल। तो मोटा मोटी क्या है ना, अपने को 6 डिस्टेंस निकालना पड़ता है ना। 4 तो साइड्स निकालेंगे, 2 डायगोनल्स निकालेंगे। चलो ओके, बहुत बढ़िया। अब एक लास्ट नोट में आ जाओ, फिर अपने एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। लिख लो थर्ड नोट। कम टू द थर्ड नोट बच्चों, आगे बढ़ते हैं फिर, आओ लिख लो। कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स ए बी सी। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स ए बी सी। हाँ, पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। व्हाट इज कोलिनियरिटी? यस, बिल्कुल सही। को का मतलब क्या होता है, नहीं पता? कॉमन। तुम लोग का स्कूल अगर कोएड स्कूल है, कॉमन एजुकेशनल स्कूल है, मतलब क्या है कि लड़का लड़की साथ में पढ़ता है। नॉन कोएड, को जहां है, जहां भी आए समझ जाओ क्या, कॉमन। और यहां पे क्या दिख रहा है, लीनियर मतलब लाइन होता है, तो कॉमन लाइन का मतलब क्या हो गया, ये सारे पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, सेम लाइन पे लाई कर। क्लियर है? कोलिनियर मीन्स दे लाई ऑन द सेम लाइन। पॉइंट्स lie on the same line. That is what is collinear. आ जाओ ऑनलाइन ऑफलाइन वालों, ध्यान देते हैं। कैसे अपना अपने पता करेंगे कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, अपने को तो सिर्फ कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ रहेगा, वहां से पता करना है। क्या करेंगे, मैं इसका एक वर्डिंग लिखा दे रहा हूं। सम ऑफ एनी 2 distances is equal to the third distance। ये इसका मेन तरीका है। सम ऑफ एनी 2 डिस्टेंसेस इज इक्वल टू क्या, द थर्ड डिस्टेंस। आओ इसका मतलब समझते क्या है। पकड़ लो, ये 3 पॉइंट्स है ए बी सी, ठीक है। क्या अपने को ऐसे लाइन बना के देगा क्या, नहीं, अपने को सिर्फ कोऑर्डिनेट्स देगा, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे, डिस्टेंसेस निकालेंगे। क्या क्या डिस्टेंस निकालेंगे बताना, ए बी निकालेंगे,
BC निकालेंगे और AC निकालेंगे। अच्छा, AC और CA अलग अलग है क्या? नहीं, सेम ही है। AC बोलो CA बोलो, ऑल द सेम थिंग। तुम लोग तीन डिस्टेंस निकाल लोगे। मान लो, इसे यहां पे देख के भी समझ में आ रहा है, क्या लिखे हैं यहां पे? सम ऑफ एनी टू डिस्टेंस इज इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस। यहां पे क्या लगता है, किसको किसको ऐड करके थर्ड डिस्टेंस आए? ए बी ऐड करोगे प्लस BC ऐड करोगे तो AC का डिस्टेंस आना चाहिए। समझ में आया? मतलब पकड़ लो, AB 3 यूनिट्स है, BC 5 यूनिट्स है, तो पक्का AC को 8 आना पड़ेगा, पक्का। तो अपने बोल देंगे जी हाँ भैया, जी हाँ, ये तो सही में कोलिनियर है। माने किसी तरीके से भी हो सकता है, ऑर्डर डज नॉट मैटर। लाइक से फॉर एग्जांपल, पहले B ही आ गया मान लो, फिर A आ गया, फिर C आ गया, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं। क्या क्या निकलेगा अपना? BA निकलेगा, फिर AC निकलेगा, फिर BC निकलेगा। BA AC और BC निकलेगा। इस केस में किसको किसको ऐड कर रहे हैं अपने? BA प्लस AC को ऐड कर रहे हैं, फिर आएगा तुम्हारा थर्ड डिस्टेंस। सेम, सिंपल एकदम, ठीक है ना? कोई भी दो लिखा हुआ ना, एनी टू, कोई भी दो को ऐड करने से तीसरा आना चाहिए। वो क्लियर था यहां तक? सारा ज्ञान तुम लोग को दे दिए डिस्टेंस फॉर्मूला का। अब आओ स्टार्ट करें एक्सरसाइज। आओ मित्रों, स्टार्ट करें एक्सरसाइज। मेरे बुक में तो पेज नंबर 311 है, एक्सरसाइज 6A। आ जाओ एक्सरसाइज 6A में। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। A है 7, -4, B है -5, बस AB के बीच का डिस्टेंस निकालना। फॉर्मूला याद है? क्या होगा? x1 - x2। तो यहां पे बच्चों 7 माइनस -5 होगा। 7 - -5 होगा, इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 - y2, मतलब क्या हो जाएगा? -4 -1 का होल स्क्वायर। इस पूरे का बच्चों रूट होना है, इस पूरे का रूट होना है। लावण्या, क्या स्क्वायर खोलेंगे अपने? पहले जो भी अंदर में ऐड सब्ट्रैक्ट करना है वो कर लेंगे। 7 + 5 होना है, ये 12। 12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर इज 144 + 25। माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, रूट दिस, √169 बच्चों, 13 यूनिट्स। करेक्ट। तो डिस्टेंस निकल गया अपना 13 यूनिट्स। क्वाइट सिंपल। नेक्स्ट ऑन। नाउ व्हाट सर विल बी सिंपल इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे सर शाबाश, 1 के 5 में आओ मित्रों, 1 के 5 में आओ। P पॉइंट है A + B, कॉमा A - B। Q पॉइंट है A - B, कॉमा A + B। आओ PQ डिस्टेंस निकाले। लेट्स फाइंड द डिस्टेंस PQ। वही है अपना x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। प्लीज पुट अप्रोप्रिएट ब्रैकेट्स।
ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब इट इज काइंड ऑफ लाइक दिस कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर हो रहा है प्लस क्या y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो रहा है। भूलना मत एक चीज को, क्या नहीं भूलेंगे अपने, अम्ब्रेला, है ना, इसका छतरी मत भूल जाना तुम लोग। अब आओ अंदर में खोल देते हैं इसको। क्या हो जाएगा a प्लस बी माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का रूट। चलो इसको काट देंगे अपने, बढ़ते जाओ आगे। विल सिंपली स्ट्राइक देम ऑफ, ए माइनस ए हो कैंसिल, तो रूट के अंदर 2b का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर रूट ओवर ऑफ 8b स्क्वायर √8 त्रुतु √8 हो जाएगा त्रुतु। कैसे, 8 को 2 से तोड़ेंगे तो 4 आता है, 2 से तोड़ेंगे तो 2 आता है, दो 2 के कारण एक 2 बाहर आ जाएगा और ये 2 कहां फंसा हुआ रहेगा, रूट के अंदर। तो ये हो गया 2 √2 बी, बी स्क्वायर और रूट कैंसिल ऑफ हो जाता है, सिर्फ बी बचेगा, 2 √2 बी यूनिट्स। हाँ, ये ट्रिग्नोमेट्री में तुम लोग सीखेगा, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पता ना क्या है, तुम लोगों को सिखाएंगे, अभी समर वेकेशन में सिखाएंगे, ठीक है। आज ओके, नेक्स्ट आओ तुम लोग 2 के 2 में, 2 के 2 में आओ। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स फ्रॉम द ओरिजिन। तो अपने को बी पॉइंट दिया है -5,5, डिस्टेंस निकालना है किसके साथ, ओ के साथ, ओरिजिन के साथ। सो देयरफॉर बो, द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ओरिजिन इज सिंपली रूट ओवर ऑफ x² प्लस y², सीधे। तो ये हो जाएगा -5² प्लस 5² इज रूट ओवर ऑफ 25 प्लस 25। बच्चों ये √50 होता है, जिसको अपन रिड्यूस कर सकते हैं। 50 पहला बात 5 से जाएगा 10, 5 से जाएगा 2, एक पेयर बन रहा है, एक 5 बाहर भेजोगे 2 कैद हो गया रूट में, 5 √2 यूनिट्स, एकदम सिंपल। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू 3, 4, 5 सेम टाइप का है, 3, 4, 5 में एक 4 करते हैं। आओ ऑनलाइन वालों जहां दिक्कत हो प्लीज बताना। आई एम हेयर, आई एम हेयर, यू आर देयर, यू आर देयर। क्वेश्चन नंबर 4, आओ बच्चों पहले पढ़ लो क्वेश्चन क्या है। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, किसके वैल्यूज को निकालना है अपने को, y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, for which the distance between the points A and B is 10 units। अभी तक अपने क्या कर रहे थे, डिस्टेंस निकाल रहे थे, पर इस बार डिस्टेंस दिया हुआ है,
तो लिख लो, गिवन क्या है अपने को? गिवन है कि भैया ए बी इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। अपने को गिवन है ए बी इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, वेयर ए है 2, -3 एंड बी है 10, एकदम सिंपल है। नाउ ए बी इज इक्वल टू 10 अपने को दे दिया। अच्छा, ए बी का मतलब क्या है? ए और बी का डिस्टेंस। तो नेक्स्ट अपने ए बी के बदले फॉर्मूला लगा देंगे डिस्टेंस का। इज इक्वल टू क्या होगा? 10। ए बी का फॉर्मूला लगा देंगे, इज इक्वल टू 10। अब क्या फॉर्मूला होगा? 2 - 10 का होल स्क्वायर प्लस -3 -y का होल स्क्वायर। अब आएगा ना मजा। अब आएगा मजा। पहले वाला ऐसे ही कर सकती हूँ। बोलो जिसको ये समझ नहीं आया पूछो मेरे को। जिसको समझ नहीं आया हो पूछो मेरे को। ठीक है। अब अपने पहले तो क्या कर सकते हैं ना, यू कैन स्क्वायर बोथ द साइड्स। बार बार ये रूट का लास्ट कौन लेके चलेगा? नहीं लेके चलेंगे अपने। तो रूट को वहां भेज दो, तो वहां क्या हो जाएगा? स्क्वायर √10। बाबू रूट जाता है तो स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा -8 का स्क्वायर प्लस -3 -y का स्क्वायर। और क्योंकि रूट वहां चला गया है, 10 का स्क्वायर बच्चों 100 हो जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। यस, अब लेट्स मूव ऑन। -8 का स्क्वायर अपना 64 हो गया। अच्छा, इसको कैसे अपने काम पे ले? नहीं बाबू, ये कि -a - b होल स्क्वायर। यस बच्चों, ये समझना, तुम लोग को आज तक सिखाया हुआ है सिर्फ a - b होल स्क्वायर और a + b होल स्क्वायर, यही सिखाया हुआ है तुम लोग को। पर यहाँ पे दोनों ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है? -a - b का होल स्क्वायर। चिंता में फंस जाओगे। इससे बढ़िया अपने काम करते हैं, स्क्वायर के अंदर ही क्या कॉमन ले लोगे? माइनस कॉमन ले लेंगे। स्क्वायर के अंदर माइनस कॉमन ले लो। और मेरे को एक बात बताओ, माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस। तो वो माइनस फिर 2 अंतर हो जाएगा। क्या बचेगा पता है? 3 + y का होल स्क्वायर। मैं एक बार बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कैसे होता है ये। दिखाने का दरकार नहीं पड़ेगा, बस साइड में अपने समझने के लिए लिख सकते हो। क्या करेंगे अपने? स्क्वायर के अंदर ही क्या करेंगे अपने? माइनस को कॉमन ले लेंगे। बोलो क्या बचेगा फिर? 3 + y। अब माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस, हट गया वो। अब स्क्वायर किसके ऊपर बचेगा? 3 + y के ऊपर बचेगा, इज इक्वल टू 100। और 64 + 9 + y² +6y इज 100। मिड टर्म इज एवरीवेयर। 64 + 9 73। हाँ रजत, तो बोलो, कुछ बोल रहे हैं तुम? भैया मैं कह रहा हूँ, अगर मैं फर्स्ट स्टेप में जो आपने AB10 पकड़ा है, फर्स्ट स्टेप, हाँ, अगर मैं AB² कर दूं इसे, बात तो एक ही पड़ेगा, ये AB² ही हो गया अपना, AB है ना? या फर्स्ट स्टेप नहीं कर दूं एकदम सेकंड प्रोसीजर नहीं नहीं, करके? फर्स्ट स्टेप पे मत करो तुम। अपना फिर फॉर्मूला जो है डिस्टेंस का, पहले वो दिखाएंगे अपने। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला दिखाओगे और फिर उसके बाद अपने वही काम कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। ठीक है भैया। तो ये हो गया 73
-100 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y 0। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लो, सिंस यू नो इट्स क्वाड्रेटिक। वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस कोतो 27 इज 0। 1 × -27, तो -27 ही होगा। आओ 27 को तोड़ते हैं, सब 3 आ गया है। यहां से दो नंबर निकालो जिसको ऐड करके 6 आता हो। हाँ, एक माइनस भी था ना। 9 - 3, बिंगो। 9 - 3 मिल गया अपने को। तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इसी। चलो कॉमन वॉमन सब ले लेते जैसा आपने किए हुए है। तो y हो गया 3, y हो गया -9। दैट्स इट। ठीक है, y3 y-। आ जाओ। नेक्स्ट अपने 6 और 7 में एक क्वेश्चन करेंगे। 6 और 7 में अपने क्वेश्चन करेंगे। आ जाओ ऑनलाइन ऑफलाइन वालों, अपने 6 7 में 7 करें। कम टू 7 गाइज, एवरीबॉडी कम टू क्वेश्चन नंबर 7। इफ अ पॉइंट ए इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स बी एंड सी। ए क्या है? बी और सी से इक्विडिस्टेंट है। व्हाट इज इक्विडिस्टेंट? यस, मतलब कि ए बी और सी से इक्वल दूरी पे है। ए बी इज इक्वल टू ए सी। जैसे पकड़ लो, ये ए हो गया। ए बी और सी से क्या है? इक्वल डिस्टेंस पे है। क्या बी और सी आपस में इक्वल डिस्टेंस में है क्या? नहीं। ए का जो डिस्टेंस बी के साथ होगा वही ए का डिस्टेंस सी के साथ। राइट? तो इससे क्या समझ में आ रहा है अपने को? क्या क्या डिस्टेंसेस इक्वल है? ए बी और ए सी, दीज आर। ठीक है ना? आओ, गिवन क्या दिया है? अंग्रेजी में लिखा है, ओए, इफ द पॉइंट ए इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स बी एंड सी। कहने का मतलब मैथमेटिकली क्या है? ए बी इज इक्वल टू ए सी, वेर सारे पॉइंट्स को लिख लो। ए हो गया 0,2, कॉमा बी हो गया 3, पी, सी हो गया P, 5। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। हम लोग को P के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। हम लोग को ए बी को भी निकालना। बोलो व्हाट शुड बी योर स्टार्टिंग स्टेप? ए बी इज इक्वल टू ए सी लेकर चलेंगे साथ में। पहले ही बता रहे बच्चा लोग क्या गड़बड़ी करता है पता है? बच्चा लोग ए बी अलग से निकालता है, ए सी अलग से निकालता है, फिर बाद में इक्वेट करता है। वैसा मत कर। अपने क्या करेंगे? दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। अलग अलग अपने तब करते हैं जब प्रूफ करना होता है। नाउ ए बी इज इक्वल टू ए सी और रूट इज इक्वल टू रूट। एकदम आराम से करना। ए बी में सिर्फ ए बी का पॉइंट्स देखोगे। 0 - 3² प्लस 2 - b²। और ए सी में सिर्फ ए और सी का बात करेंगे। 0 - b² प्लस 2 - 5।
वो रूट क्या लेके चल रहा है? रूट काट दो। डोंट वेस्ट टाइम राइटिंग रूट्स बार बार। दोनों तरफ क्या कर देंगे अपने? स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, है ना? स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स। तो उसे जहां जो रूट है सब हट जाएगा। क्यों बार बार अपने फालतू का रूट लिखेंगे? तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 2 - p का स्क्वायर इज -p का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। ये हो गया ऑन स्क्वायरिंग। आओ जी आगे बढ़ते हैं। -3 का स्क्वायर तो 9 हो गया। प्रियांश क्या लिखा है 2 - p होल स्क्वायर? यस। 4 प्लस p स्क्वायर -4p इज p स्क्वायर प्लस 9। यस, दैट इज इंटेलिजेंट मूव। एक इंटेलिजेंट मूव क्या है? दोनों तरफ अगर सेम नंबर्स दिखते हैं, सेम साइन में दिखते हैं, काट दो। पी स्क्वायर भी कट सकता है। 9 को सीधे काट दो, पी स्क्वायर सीधे काट दो। तो बच्चों बचेगा 4 इज 0। 4p को वहां भेज दो। p इज 1। p1। 4 इज इक्वल टू 4p। p इज इक्वल, ठीक है? हाँ। ओ अच्छा, अभी ये भी तो निकालना है। अच्छा P1 है, सो पॉइंट्स क्या क्या हो गया? आओ, A तो 0,2 ही है, एंड B इस बार अब क्या बन गया? B था 3, P ना, 3,1 हो जाएगा। ये वाला इक्वेशन तुम बोल रहे हैं क्या? डायरेक्टली इसको तुम नहीं पुट कर सकता, डायरेक्टली नहीं पुट कर सकते इसको आप, क्योंकि अब तुम्हारा P का वैल्यू आ गया ना। ए बी निकाल लो शुरू से, 2 लाइन में हो जाएगा ये। क्योंकि यहाँ पे प्रियांश अपने होल स्क्वायर भी किए थे ना, तो यहाँ पे तो स्क्वायर नहीं, रूट नहीं है अपना, यहाँ पे मिसिंग है। तो तुम बीच से सडनली भी ला नहीं सकते ऐसे, पूरा लिखना पड़ेगा। भैया ए हाँ भी बोलो निकल रजत। गया। निकल गया? ए बी क्या आया है? हाँ, ए बी क्या रूट है? 10 यूनिट। √10 यूनिट्स। ठीक है, निकाल लो। √10 यूनिट्स। परफेक्ट। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पेज में और ये 9 10 वगैरह सेम है। तुम लोग ना क्वेश्चन नंबर 10 में आओ, चलो कम टू 10। ऑनलाइन ऑफलाइन वालों सब 10 में आओ। Find a point on the y-axis which is equidistant from the points A and B. वाह, हमारा बताओ जो एक्चुअल पॉइंट है, मेन पॉइंट है, वो कहां पे है? वाई एक्सिस पे। क्या लिखा है? फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। मतलब मान लो इस पॉइंट को पकड़ ले रहे हैं अपने, लेट आवर पॉइंट बी पी। हमारा जो पॉइंट है वो कहां है? पी में, जो कि कौन से एक्सिस में हुआ? वाई एक्सिस में। फॉर्मेट याद है क्या था? 0,y। ठीक है, तो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट क्या है? 0,y। और क्या बोला है? फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो ये जो P पॉइंट है, ये A और B से क्या? हाँ, A और B से इक्वल डिस्टेंस पे है। A हो गया 6,5 एंड B हो गया -4,3।
सेटिंग समझ में आ रहा है क्या है? हमारा पॉइंट वाई एक्सिस में है, हमने उसका नामकरण कर लिया 0, y, एंड वो ए और बी से इक्वी डिस्टेंट पे है। तो देयरफॉर पी ए इज इक्वल टू पी बी हो जाएगा। सेम तरीके से काम करोगे, पी ए में 0, 6 होल स्क्वायर प्लस y-5 होल स्क्वायर, और पी डी में 0 - -4, 0 + 4 होल स्क्वायर प्लस y-3 होल स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर लोगे तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस y² प्लस 25 - 10y इज 4² प्लस y² प्लस 9 -6। क्या ठीक? तो कुछ कट रहा है? y² कैंसिल ऑफ हो जाएगा। 36 + 25 - 10y is 16 + 9 - 6y। अभी भी कुछ कटेगा? वो नहीं बोल रहे हम, यहाँ 25 है ना, और इसको ऐड करोगे तो भी 25 आएगा। तो स्मार्ट वर्क कर लेते हैं अपने, इसको काट देते हैं। इससे क्या, अपना जीवन आसान हो जाता है। तो 36 इज इक्वल टू -6y प्लस 10, और 36 इज इक्वल टू 4y, और y क्या आ गया बच्चों? 36/4, दैट इज 9। देयरफॉर y 9 हो गया। वाह, खूब भालो, y इज 9। लिख लो यहां तक। यस, सिर्फ y9 नहीं निकालना है, अपना एक्चुअल क्वेश्चन क्या था? यू हैव टू फाइंड द पॉइंट P. So therefore the required point is P 0, 9। चलो बढ़िया। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, अपने डिस्टेंस फॉर्मूला कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, बाय सर। टेक केयर एवरीबॉडी, सी या। हाँ, बाय बाय।